प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी लोगों का गणित की इस कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कुछ रैखिक असमीका के बारे में, जो बताया गया था कि रैखिक असमीका क्या होती है, रैखिक असमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है। ठीक, असमीका क्या होती है, असमीका और समीकरण में क्या अंतर होता है, और रैखिक असमीका क्या होती है। ठीक, ये बताया गया था कि यदि ऐसा कोई व्यंजक हो, इसे व्यंजक के साथ साथ यदि इस तरह का चिन्ह हो, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू, यदि किसी व्यंजक के साथ यह सब चिन्ह पाए जाते हैं, उसे कहा गया था असमीका। ठीक, फिर बताया गया था कि रैखिक असमीका क्या होती है। उसमें बताया गया था यदि एक चर हो सकता है या दो चर राशि वाला हो सकता है व्यंजक। ठीक, यदि एक चर या एक से अधिक चार राशियों के साथ साथ जिसका घात क्या हो, एक हो, उसके साथ साथ यदि यह चिन्ह प्रयोग हुआ हो या सब चारों चिन्ह प्रयोग हुआ, कोई एक हुआ हो, ठीक, तो उसे कहा गया था रैखिक असमीका। फिर रैखिक असमीका के उसमें कुछ गुण बताए गए थे, एक बार रिपीट कर लिया जाए। रैखिक असमीका में बताया गया था कि यदि कोई रैखिक असमीका दी हुई है, यदि उसके दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3 < 7। ठीक, इसमें से 3 घटा दिया जाए तो 2x 3 घटाएंगे तो ये हो गया +3 या -3 < 7 -3। कहने का मतलब जब घटाया गया तो यह जो चिन्ह है, रैखिक असमीका का जो चिन्ह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि ये ध्यान देना है कि यदि समान संख्या दोनों पक्षों में जोड़ी जाए या घटाई जाए तो रैखिक असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगला ही बताया गया था कि यदि किसी धनात्मक संख्या से रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग कर दिया जाए तो रैखिक असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक बार उसको फिर से देखा जाए, यह है 4x = ऐसे ले लिया जाए < < 7 ले लिया जाए, ऐसे आ गया। ठीक, तो यदि यहाँ x का गुणांक मान ले लिया जाए या कोई भी संख्या ले सकते हैं, 4, ये पॉजिटिव है, तो 4 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया जाए तो जो ये चिन्ह है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा x हो जाएगा < <, हो जाएगा 7/4। या गुणा कर दिया जाए, यदि लिखा हुआ है 2x < 17 कर दिया जाए, 2 से गुणा करना हो तो 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, आई हो जाएगा 17 दूना 34। मतलब एक धनात्मक संख्या से रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग करने पर रैखिक असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मात्र एक जगह है कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या से रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग किया जाए तो रैखिक असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -x < 10 लिखा हुआ है। हमको x का मान ज्ञात करना है तो -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए, यदि तो माइनस से जो ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+ हो जाएगा। माइनस से जब दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ लेस देन है तो तुरंत गुणा और माइनस हो जाएगा 10। तो यदि किसी माइनस संख्या से रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में गुणा या भाग किया जाता है तो रैखिक असमीका का चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगला था इसमें कि जैसे हम पक्षांतर समीकरण में पक्षांतर करते हैं, जैसे जो चर राशि है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो अचर राशियाँ हैं उसको एक तरफ पक्षांतर करके लिखते हैं, उसका नियम सेम यहाँ भी है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक असमीका को हल करने की कौन सी क्रियाविधि है या कौन कौन सा स्टेप प्रयोग किया जाता है।
पहले देखिए, सर्वप्रथम जैसे समीकरण में किया जाता था सेम चीज़ वही है। कह रहा सर्वप्रथम चर राशि वाले सभी पदों को, चर राशि का मतलब एक, यदि एक चर राशि है x में है या केवल y में है तो x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं पक्षांतर के द्वारा, और बाकी जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं। असमिका को बाईं या दाईं पक्षांतर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4x - 3 < 2x + 1, तो करते क्या, पहला स्टेप क्या होता है कि x वाला पद एक तरफ कर लिए, तो यहाँ +2x, यहाँ x वाला पद एक तरफ कर दिए और जो अचर पद था उसको एक तरफ कर दिए। तो पहला काम है कि अचर राशि वाले सभी पदों को एक तरफ और बाकी जो अचर राशियाँ हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। अब जब कर लेंगे तो इस रूप में आएगा, x का कोई न कोई गुणांक आएगा। देखिए 4 स्थिति हो सकती है, या तो ग्रेटर देन होगा x का कोई गुणांक आएगा ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू। जैसे यहाँ देखिए उसी वाले में हल कर दिया गया। हल करने के बाद यहाँ से यह गया हमारा 2x < 4 ये हो गया। अब क्या करते हैं, x का जो भी गुणांक आता है, x का जो भी, हमको x का मान ज्ञात करना है। x का गुणांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब दोनों पक्षों में x का जो भी गुणांक आएगा उस गुणांक से भाग दे देते हैं। यदि x का गुणांक धनात्मक संख्या है तो असमिका का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे ऐसे ले लिया जाए, मान लिया गया 2x < 4, x का गुणांक 2 है तो जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x और <2। ये असमिका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा। परंतु यदि मान लिया ऐसे आ जाए -2x < 4 आ जाए, x का गुणांक क्या है, ऋणात्मक है, तो -2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, और स्टेप 4 क्या है, अब चरण 3 से प्राप्त हल को समुच्चय के रूप में, मतलब इंटरवल के रूप में लिख लेते हैं, या हल एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 इंटरवल आता है तब सबका हम यूनियन ले लेते हैं। अभी आगे चल करके हम उसको देखेंगे। एक चीज़ और देखा जाए लिखने की जगह पे, यदि यह मान लीजिए ऐसे आ जाए x < 6 आ जाए, इसको हमको समुच्चय के रूप में लिखना हो, इंटरवल के रूप में बताया गया था यदि याद हो। तो जब भी ये ध्यान देना है कि लेस देन के लिए केवल लेस देन हो, ऐसे लेस देन हो तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और लेस देन इक्वल यह हो, और लेस देन आर इक्वल हो या ग्रेटर देन आर इक्वल हो, तो उसके लिए हम बड़ा वाला ब्रैकेट प्रयोग करते हैं। ठीक, अब वही मैं कह रहा था कि यदि मान लीजिए कि ऐसे सलूशन आ गया, x < 6 आ गया, इसको हमको हल समुच्चय के रूप में लिखना है। देखिए जब भी लेस दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी लेस दिया हो तो हमेशा हम दाएं की तरफ से शुरू करते हैं, दाएं। अब देखिए लेस देन लिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम करेंगे, एक छोटा सा ब्रैकेट ले लेंगे, दाएं से लेंगे, ध्यान देना है। यदि मान लीजिए x < 6 दिया रहता तो हम कहाँ से शुरू करते, बाएं से शुरू करते। अब लेस देन दिया हुआ हमारा आंसर मान लीजिए आ गया < 6, तो हम क्या करेंगे, चूँकि यह केवल लेस देन है इसलिए जो ब्रैकेट लगेगा वो स्मॉल लगेगा, उसके बाद हम 6 लिख लेंगे, यहाँ कामा लगा। अब 6 से छोटी जितनी भी संख्याएँ माइनस अनंत तक जाएंगी, 6 से आगे जाना होता तो प्लस अनंत तक जाता, माइनस अनंत तक जाएगी, ये हो जाएगा -इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखा सकता है। देखिए ये इसका हल समुच्चय है। ठीक, एक और देखा जाए, मान लीजिए हमारा आ गया ये x ग्रेटर, मान लीजिए आ गया, इसको हमको हल इंटरवल के रूप में लिखना है। ठीक, तो अब देखिए जो ही ग्रेटर देन दिया रहेगा तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए, हमको बाएं से लिखना है, बाएं की तरफ से शुरू करना है। इक्वल भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो बाएं की तरफ ऐसे लिख लेंगे, और बड़ा जब भी इक्वल का निशान रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, जो भी संख्या दी लिख लेंगे। ये हो गया -4, यहाँ कामा लगा देंगे। अब -4 से बड़ी, -4 से बड़ी क्या होगा, -3, -2, 1, 2, 3 अनंत 4 तक अनंत तक जाएगा, तो उसके बाद यहाँ अनंत लगा देंगे, अनंत का चिन्ह होता है, फिर ये छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अनंत परिभाषित नहीं है, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा हल होगा। इसको जो है इस रूप में हम इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक, इसका हम प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। कह रहा है यहाँ देखिए, असमीका 3x - 5 लेस देन x+7 को हल कीजिए। अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। एक्स एलिमेंट ऑफ एन, जब एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, एक्स एक पूर्ण संख्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ जेड ये पूर्णांकों का समुच्चय है, आर क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 4 कंडीशन दिया हुआ है। उन चारों कंडीशन में ऊपर की जो असमीका दी हुई है उसका हल क्या होगा अलग अलग। तो सबसे पहला काम हम कर लेते हैं, एक्स का मान ज्ञात करते हैं। मान का मतलब कि रैखिक असमीका हल करते हैं। देखिए यह दिया हुआ है, अभी बताया गया है कि अचर पद को, सॉरी जो चर है, चर यहाँ एक्स है, एक्स को एक तरफ कर लेंगे, बाकी अचर को एक तरफ कर, क्योंकि 3x - x आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप बढ़ते जाए, इम्प्लाइज दैट कहता है, ये हो गया 3x - x 12, 2x 12 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि x का गुणांक 2 ये पॉजिटिव है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आ गया x < 6 हमारा आ गया। ये हमारा सोल्यूशन आ गया x < 6, मतलब x का मान क्या है, 6 से कम है। अब 6 से जितनी भी संख्याएं हैं, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, 6 से छोटा है, 6 नहीं है। देखिए यदि यह रहता, ऐसे लिखा रहता, इसका मतलब 6 भी शामिल है, लेकिन यहाँ 6 शामिल नहीं है। अब पहले देखिए, जब x एक प्राकृतिक संख्या है तब x का मान क्या होगा, इसका मतलब कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी होंगी उनका समुच्चय उसका हल हो जाएगा। तो 6 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या होता है, जब प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो x एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या है, 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगी। ये x एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक का मतलब कि प्राकृतिक संख्या, शून्य, ठीक, और निगेटिव पूरा का पूरा लेते हैं। तो देखिए 6 से छोटी जितनी पूर्णांक है सब आ जाएगा। 6 से छोटी क्या है, 5 4 3 2 0 1, इसका समुच्चय हो जाएगा। और x एक वास्तविक संख्या है। वही मैं बता रहा था कि जब वास्तविक संख्या आएगी, ऐसा आया था x < 6 आया था, तो लेस देन है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे, संख्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, यहाँ कामा लगा लेंगे, और 6 से छोटी मैंने बाएं तरफ जाएगा, अनंत तक जाए, माइनस अनंत तक जाएगा, ये ऐसे। तो इसका सलूशन हो जाएगा वास्तविक संख्या के रूप में। एक और देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, एक तो सबसे पहले दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, भिन्न दिया हुआ है तो लघुत्तम ले लेंगे, पहला काम, ठीक। अब देखिए दोनों पक्षों में हमने 6 से गुणा कर दिया है, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करेंगे, असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा ये आ गया, ब्रैकेट हटा देंगे, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x का जो भी गुणांक होता है चिन्ह सहित, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ -7, देखिए यहाँ -7 है, तो जो ही -7 से हम भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ ऐसे था, लेस देन और इक्वल टू था, जो ही -7 से भाग देंगे तो एक ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ ऐसे हो गया, तो x का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40/7 हो गया। अब हमको लिखना है समुच्चय के रूप में। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल भी है और बड़े, देखिए ये चीज़ है, ठीक। तो जब भी ग्रेटर देन और इक्वल से हो तो सबसे पहले हम बाएं की तरफ से ब्रैकेट लेते हैं, पहला ब्रैकेट बाएं की तरफ से लेंगे। अब चूँकि इक्वल भी है तो इसलिए हम पहला काम करेंगे कि बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे। उसके बाद जो दिया हुआ अंक है ये हो गया 40/7, एक कामा लगा देंगे। अब 40/7 से कहाँ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, उसे बढ़ता 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 प्लस अनंत तक जाएगा। ये हो गया फाइनल, ये हो गया, ये आंसर हमारा हो गया, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ और आती हैं कि जो ये तो हो गया कि हम कैसे हल करेंगे। कभी कभी कहता है कि हल भी करिए और इसे संख्या रेखा पर भी दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक। तो विधि देख लीजिए, एक चर राशि, एक चर मतलब केवल x में हो या केवल y में हो,
सबसे पहले क्या करते हैं कि दी हुई असमीका को हल कर लेते हैं। ठीक, यदि ध्यान देना, देखिए यदि ग्रेटर देन इसका हो या ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं, डार्क सर्किल, ऐसे डार्क सर्किल एकदम भरा हुआ सर्किल का प्रयोग करते हैं। यह ये बताता है, डार्क सर्किल यह बताता है जो संगत संख्या है, जो संगत संख्या है वह संख्या हल समुच्चय में शामिल है, शामिल है। जैसे बताया ना कि यदि यह लिख दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया हुआ है, इसका मतलब हल में 6 भी शामिल है, वही चीज़ है। तो इसके लिए हम डार्क सर्किल का प्रयोग करेंगे दिखाने के लिए। हाँ, लेकिन यदि असमीका में केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन का चिन्ह है तो हम सर्कल ऐसे ऐसे इसका खाली जो वृत्त है उसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो संगत संख्या जो है, ठीक, वह संगत संख्या हल समुच्चय में शामिल नहीं है। यदि यह आ जा रहा है तो, और यदि डार्क सर्किल आ रहा है इसका मतलब हल समुच्चय में शामिल है। जैसे देखिए एनसीईआरटी का ही प्रश्न है कि ऐसे कह रहा है कि इसको हल करिए और हल समुच्चय को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद यदि ब्रैकेट है ब्रैकेट हटा लिए, अचर चर पद को एक तरफ कर लेंगे, अचर पद को एक तरफ करने के बाद ये हमारा आ गया हल। ठीक, अब जानते हैं कि यहाँ लेस, देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल है, इसका मतलब ब्रैकेट दाएं से इक्वल भी है तो ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा। वो संख्या लेंगे, -3 से छोटा तो माइनस अनंत तक जाएगा तो ये हल हो जाएगा। अब हमको दिखाना था संख्या रेखा पर, तो सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ऐसे ऐसे, ये हो गया। इधर प्लस अनंत तक जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक, अब दिखाना है कि ये एक्स का मान क्या है, -3 या उससे छोटा है, -3 भी शामिल है। देखिए इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है तो सबसे पहले हम डार्क सर्किल बना लेंगे एकदम, वहाँ लिख लेंगे -3 लिख लेंगे। आप चाहें तो एक संख्या और बढ़ा सकते हैं, ये माइनस है, लेकिन यहाँ डार्क सर्किल नहीं करें, जहाँ से शुरू होता है -3 हो गया, इसका मतलब -3 शामिल है। उसके बाद इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ये लाइन जो है पूरा का पूरा हम डार्क कर देंगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, तो संख्या रेखा का जो गहरा भाग है वो दी गई असमीका का हल समुच्चय दर्शाता है, गहरा भाग। ठीक, यदि यही चीज़ देखिए, यदि इसके स्थान पे केवल यह होता ऐसे तो क्या करते, कुछ नहीं करना था, तब भी लिखते वही माइन, यहाँ पे तब एक सर्कल ऐसे हलो सर्कल बना लेते, यहाँ -3 हो जाता और इस सर्किल के आगे सर्किल शामिल नहीं, ऐसे ऐसे हो जाता। मतलब सर्किल को छोड़ करके, -3 को छोड़ करके बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हल समुच्चय में शामिल है। एक एनसीईआरटी प्रश्नावली का देखिए, ये हल है, दूसरा है कारा -12x ग्रेटर देन 30 है। कारा हल करिए जब x एक प्राकृतिक संख्या है और x एक क्या है, पूर्णांक है। तो सबसे पहले जो भी असमीका दी उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, चर पद एक साथ है और चर पद एक साथ है, तो x का गुणांक जो भी रहेगा चिन्ह से डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो -12 है, -12 से ज्यों भाग देंगे, यहाँ क्या है ग्रेटर देन है, तो ज्यों भाग देंगे क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। देखिए -12 से भाग दे दिया गया, ये आ गया हमारा, आ गया -5/2, मतलब -2.5 ये हुआ। अब कंडीशन क्या हुआ कि x एक प्राकृतिक संख्या है, -5/2 मतलब -2.5 से छोटा ही हल है, और माइनस से, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 7 तक जाती हैं। चूँकि जब एक प्राकृतिक संख्या है इसका मतलब इस असमीका का कोई हल नहीं है। ठीक, और जब x एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब हो गया कि 0 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3, तो -2.5 ये पूर्णांक तो है नहीं, -2.5 से छोटा जस्ट कौन सा पूर्णांक है, -3 है, हो जाएगा -3। ठीक, तो -3 -4 -5 है अंक। ठीक है, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। ये तो रिपीट हो गया,
इसके पहले वाले बताया गया है। यहाँ देखिए ये 12वां है, उसी प्रश्नावली का 12वां प्रश्न एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, लघुत्तम ले लिए, ये चीज़ हमारा आ गया। अब जैसे वहाँ भी हम लोग याद हो कि समीकरण में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, या लिखेंगे नहीं तिर्यक गुणा। अब नियमतः ये लिखने का है कि 10 से पहले दोनों पक्षों में गुणा कर दिया जाए, फिर 3 से दोनों पक्षों में गुणा किया जाए, लेकिन सामान्यतः हम तिर्यक गुणा करके लिखेंगे। तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 10 का गुणा हो गया, और हल करेंगे तो ये आ गया, देखिए -x। अब x का गुणांक क्या है, माइनस है, तो माइनस से भाग देंगे, और जो ही माइनस से भाग देंगे, -1 से भाग देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये आ गया, दोनों तरफ का चिन्ह बदल। देखिए माइनस से भाग दिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल है, यहाँ लेस देन आर इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये आ गया, हमारा आ गया ये चीज़ आ गया। अब चूँकि लेस देन आर इक्वल है, इक्वल भी शामिल है, इसलिए हम पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। संख्या है 120 हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक जाएगा। ये हमारा हल समुच्चय हो जाएगा। संख्या रेखा पे देखिए बताया गया है, देखिए क्या है कि 120 से छोटा है, एक संख्या रेखा ले लिया इसे, एक चूँकि 120 शामिल है तो यहाँ डार्क सर्किल ले लिए, और इसको पूरा का पूरा डार्क कर देंगे। तो जो डार्क पोर्शन है ये हल समुच्चय को दिखाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रश्नावली में दिए हुए हैं, आप सभी लोगों उसको हल करिए, एक एक प्रश्न हल करिए। एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है उसको नहीं आता है तो फिर पूछिए, लेकिन प्रश्न को अवश्य हल करिए, तभी समझ में आएगा। जब आप प्रश्न हल करेंगे, उसको देखेंगे क्या समस्या है, कहाँ नहीं आ रहा है। ये ध्यान देना है कि रैखिक असमीका में चिन्ह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यदि x का गुणांक पॉजिटिव है तो गुणा या भाग करने से रैखिक असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन निगेटिव है तो तुरंत बदल जाएगा। ठीक, इसका ध्यान देना है। बाकी की चीज़ें आगे की वीडियो में बताई जाएंगी, और सभी प्रश्न आप लोग हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए एक बार धन्यवाद।